कोई हिला नहीं सकता। तो फिर एक बाउंस बैक का दिन, 1% की मजबूती एजेक्स निफ्टी आपको दिखाता हुआ। तो शुरुआत दरअसल उसी बाउंस बैक को प्ले करने की कोशिश थी। पिछले हफ्ते और खास तौर पे फ्राइडे को आपने मेटल्स में एक मैसिव अंडर परफॉर्मेंस आता हुआ देखा था। तब मैंने वेदांत और एनएमडीसी को ओपनर के तौर पर बेचने की बात करी। मैं उनको आज टच नहीं कर रहा हूं बाउंस बैक के लिए, मैं टच कर रहा हूं स्टील कंपनीज को उस बाउंस बैक को प्ले करने के लिए। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल पहला स्टॉक है। मैं काफी सारे आर्टिकल्स ओवर द वीकेंड पढ़ रहा था इस पेन को लेकर, और उस कई सारे आर्टिकल्स इस बात को स्पेसिफिकली मेंशन कर रहे हैं कि फ्राइडे का पेन वे टू पेसिमिज्म बिल्ट इन कर रहा है स्टील के आउटलुक को लेकर। वैल्यूएशंस इस कंपनीज के लो हो चुके हैं, और जो वैल्यूएशन जो अब कमांड कर रही है सेल जैसी कंपनीज भी, वो कमांड ऐसे कर रहे हैं कि बहुत शार्प ड्रॉप स्टील की प्राइसेस में आगे आता हुआ नजर आएगा। ऑलमोस्ट 40% के आसपास के ड्रॉप के एंटिसिपेशन चल रहे हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग मुझे लगता है बाइंग द डिप्स सेंस है, अकलमंदी है। अब मुझे नहीं पता आज ही स्टेबिलिटी लौटाएगी, बाउंस बैक आएगा, लेकिन अच्छे अट्रैक्टिव लेवल से एक्यूमुलेट करके चलिएगा। आई एम बेटिंग कि आज ही तेजी वापस लौटेगी। 123 के टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। जेएसपीएल जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड 501 का हाई, 325 पे खड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, डिमांड कंसर्न्स थे, है ना। डिमांड कंसर्न्स की कोई चिंता नहीं है। कहा जाता है भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे जो थ्रस्ट है, आज भी उसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए एफएम जो इनॉग्रेशन कर रही है। कहा जा रहा है सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में डिमांड बहुत इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। इनफैक्ट ये मैं कह रहा हूं, साथ साथ इकरा की फ्राइडे को एक रिपोर्ट भी आ गई है, एग्जैक्टली यही वर्ड्स वो रिवर्बरेट कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट कहती है कि इस क्वार्टर के बाद हर सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में डिमांड में एक अच्छा जंप देखने को मिलेगा। तीसरी कंपनी जेएसडब्ल्यू स्टील, मैं सिर्फ स्टील को प्ले कर रहा हूं। जेएसडब्ल्यू और जेएसपीएल ज्यादा मेंशन पहले इसलिए करा क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड से ज्यादा इन कंपनीज को फायदा, खासतौर पर जेएसडब्ल्यू को बहुत फायदा होता है। 776 के साल के हाईज। ध्यान रखिएगा फ्राइडे का पेन आया क्यों था। सबको पता था चाइना कंसर्न्स, बीएचपी की वो जो एक माइनिंग जायंट है उसकी एक रिपोर्ट आई थी। वो रिपोर्ट कह रही थी कि बहुत लाइकलीहुड है चाइना में स्टील आउटपुट में सिग्निफिकेंट कट्स देखने को मिलेंगे। क्यों? दरअसल इसीलिए कि चाइना में वो पोल्यूशन कहा जाता है 10 से 20% जितना कार्बन एमिट होता है वो स्टील इंडस्ट्री से होता है। तो सेकंड हाफ में डिमांड कंसर्न के चलते वो कट नहीं आना है, वो पोल्यूशन कंट्रोल के लिए वो कट्स आने। पर वहां पे भी लोग मान रहे हैं विंटर ओलंपिक सामने खड़े हुए हैं, चाइना में डिमांड कंट्रोल में रहने नहीं वाली है। और अगर चाइना वैसे भी आउटपुट कर्टेल कर रहा है तो लॉजिकली हमारी स्टील कंपनीज के लिए, ग्लोबली बाकी स्टील कंपनीज के लिए अच्छी खबर है। तो हम तो बहती गंगा में बह गए थे फ्राइडे को, इसीलिए मैं बाउंस पे बेट कर रहा हूं। 704 तक के टारगेट, सारे कंजर्वेटिव टारगेट से मुझे नहीं पता कितना स्ट्रॉन्ग बाउंस आएगा, और स्ट्रॉन्ग आया तो फेल करेंगे स्टॉक प्रोसेस। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐलान है। देखो बाइडेन साहब ने ऐलान किया तो कितना वहाँ पे सब स्टॉक्स चल पड़े थे, तो आज वैसे ही कुछ यहाँ भी होने वाला है। चलिए फटाफट अपनी टीम को देखते हैं। यहाँ पे एसआरएफ, इसमें खबर ये आई है कि 31 तारीख को बोर्ड बैठक होगी जिसमें बोनस शेयर दिया जाएगा। तो ये भाग के कहाँ पहुँच गया था, 9,000 रुपये के आगे ना, 8900 का स्टॉक हो गया है। तो बोनस के बाद प्राइस कम हो जाएगा तो ज़्यादा लिक्विडिटी रहेगी, थोड़ा ट्रेड करने में आसान रहेगा। बोनस से पहले स्टॉक में तेज़ी आ सकती है, लेकिन चूंकि बहुत हाई टिकट साइज़ है तो थोड़ा देख के ट्रेड करिएगा। अगला स्टॉक है कार ट्रेड टेक्नोलॉजीज। फ्राइडे की लिस्टिंग, खराब लिस्टिंग के बाद कुछ लोगों ने मौका देखा और फ़ायदा उठाया। किसने फ़ायदा उठाया? गोल्डमैन सैक्स ने 9,60,000 शेयर खरीदे 1563 रुपये की प्राइस में। देखिए 1500 में ट्रेड करा, 60 रुपये ऊपर का। जुपिटर इंडिया फंड ने बाई किए 3,79,000 शेयर्स, 89,000 शेयर्स 1775 रुपये के प्राइस पे। प्लूटस वेल्थ ने खरीदे 4 लाख शेयर 1590 रुपये के शेयर के भाव पे। तो जब भी कोई लिस्टिंग होती है ना, और ये अक्सर देखा गया है, डेटा बताता है कि जब उसकी कमज़ोर लिस्टिंग होती है कुछ दिन रुक के बाद वो स्टॉक बहुत तेज़ी से दौड़ता है। अब वो क्यों दौड़ता है आप गूगल करिए, रिसर्च के तो आपको पता चलेगा, लेकिन दौड़ता है। तो ये जो फंड बाइंग इसमें देखने को मिली है, मुझे लगता है इसकी वजह से तेज़ी आएगी। शिल्पा मेडिकेयर को देखिए 572 पर ट्रेड कर रहा है। कोहेजन एमके बेस्ट इंडिया फंड ने इसमें 7 लाख शेयर खरीदे हैं 520 रुपये के प्राइस पे, तो इसको ध्यान रखिएगा। और चौथा बता दें, चूँकि वही फंड बाइंग पे ही है, आवास फाइनेंशियल्स, इसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ने 7,71,000 शेयर 2452 रुपये के प्राइस पे खरीदे हैं। इस तरीके की बाइंग अगर बड़े लोग खरीद रहे हैं जो जनरली साल 2 साल 6 महीने कम से कम रुकते हैं,
तो स्टॉक में एक स्ट्रेंथ आती है और मुझे लगता है इसमें जैसे पांचों ही बताए ना यार, वो भी इसी टाइप का बिल्कुल बता है। अरविंद फैशंस, इन्होंने फंड रेज किया है। इसमें जो बायर है ना, उनकी लिस्ट देख के बड़ा मज़ा आएगा आपको। आकाश भंसाली ने खरीदा, ICICI प्रू ने स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप सब ने खरीदा, आशीष धवन ने खरीदा, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटरडेम ने खरीदा। 15-20 की लिस्ट है जहाँ से करीब पैसे फंड रेज किए गए हैं। अरविंद फैशन में तो 250 के टारगेट है, इसमें भी खरीदारी कर सकते हैं। चारों स्टॉक में नहीं बिल्कुल ठीक है। आवाज फाइनेंशियल आपने लिया तो मैं लेता, मैंने फ्राइडे को भी लिया था। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और मॉनेटरी फंड अथॉरिटी सिंगापुर ने खरीदा था थर्सडे को भी और फ्राइडे को। वो लार्ज ट्रेड एक बार खत्म हुआ है, मुझे लगता है आज ही चलना चाहिए। फ्राइडे को तो नहीं चला था क्योंकि फ्राइडे को फिर से वो बहुत बड़ा लार्ज ट्रेड हो रहा था स्टॉक में। अगला स्टॉक है कारदा कंस्ट्रक्शन। अब इस स्टॉक को इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि यहां पे लगातार इलारा खरीदारी कर रहा है, लगातार अपना स्टेक इस कंपनी में बढ़ा रहा है। इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड ने एडिशनल 28 लाख शेयर्स फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन में यहां पे खरीदे हैं और ये तीसरी बार है जब इलारा कारदा में खरीदारी कर रहा है। इससे पहले 18 अगस्त को 6.5 लाख शेयर और उससे पहले 17 अगस्त को 9.5 लाख शेयर। कुल मिलाकर इन 3 कारोबारी सत्रों में इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड ने 44 लाख से ज्यादा शेयर्स कारदा के एक्वायर कर लिए हैं। एक नासिक सेंट्रिक है रियल एस्टेट कंपनी और इसकी अच्छी बात यह है 1185 करोड़ रुपए की एक बहुत स्ट्रांग पाइपलाइन, जिसमें से कहा जाता है 2025 तक मेजॉरिटी प्रोजेक्ट्स लाइव हो जाएंगे। शायद उस पर बेट कर रहे हैं ये फंड्स और जिस तरह की एग्रेसिव बाइंग हो रही है उसको देख के लग रहा है शॉर्ट टर्म में तो और भी अच्छे मीनिंगफुल टारगेट्स यहां पे देखने को मिलेंगे। आईटीडी सीमेंटेशन, मैं कई सारी इंफ्रा कंपनी लाना चाहता था पर मैं स्टील के बाउंस बैक को ज्यादा प्ले कर रहा था इसलिए मेंशन नहीं करा। एक ही स्टॉक है लेकिन आप बाकी इंफ्रा प्लेयर्स को भी रडार पर रखिएगा। वो जो आज एफएम साहिबा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च करने जा रही हैं, जिसमें मोनेटाइज करेंगे हमारे इंफ्रा एसेट्स को और उस पैसे को वापस चैनलाइज करा जाएगा इंफ्रा बिल्डिंग में। मुझे लगता है बहुत स्वीट स्पॉट में आज सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा, लेकिन इकलौती कंपनी 81 के टारगेट्स के साथ इसको मेंशन कर रहा हूं और डिपेंडेबल की बारी है। मैं ही बता देता हूं नीरज जी, एस्ट्राजेनेका फार्मा, ये वो है गिरता हुआ नाइफ पकड़ने वाली बात, इसलिए थोड़ा सा रिस्क है, जरा ध्यान रखिएगा। 4970 के हाईज थे, अब वो 3000 के लेवल्स आ चुके हैं स्टॉक में, लेकिन ये वही लेवल्स हैं जहां से लास्ट ईयर एक माइनर कंसोलिडेशन के बाद इस स्टॉक ने चलने की शुरुआत करी थी। इस साल मार्च में सपोर्ट लेकर भी इन्हीं लेवल से चलने की शुरुआत करी थी, तो बड़े इंटरेस्टिंग जंक्चर पे खड़ा हुआ है। और वीकेंड में पढ़ रहा था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो नेजल जो स्प्रे की हम लोग सुबह सुबह आज मॉर्निंग कॉल में चर्चा कर रहे थे, उस पे अब ह्यूमन ट्रायल्स शुरू कर दिए हैं। तो एज है उस, मैं तो नेजल का बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। वो 2 वैक्सीन से आज तक हाथ दर्द होता है।